जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनवरी महीने का राशिफल 2024 का पहला महीना जनवरी। 4 ग्रह एक ही राशि पर, लक्ष्मी नारायण योग और गुरु का अपनी चाल बदलना अर्थात वक्री से मार्गी होना। कन्या राशि के जातकों में क्या खास बदलाव आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। पहले तो आप जान लीजिए कि ये राशिफल किसके लिए है। कन्या राशि के जातकों के लिए। राशि कैसे देखेंगे? चंद्रमा जिस राशि में बैठता वही आपकी राशि है। तो अगर 6 नंबर पे कहीं भी 6 नंबर पे आपके चंद्रमा बैठा है तो आपकी कन्या राशि हुई, अर्थात आप विर्गो आपकी राशि। लग्न के आधार पर नहीं देखना है और प्रचलित नाम के आधार पर लोग भी बताते हैं कि देखना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि प्रचलित नाम के आधार पर राशिफल अपना फल नहीं प्रदान करते। आइए प्रारंभ करें। पहले ओवरव्यू देख लें कि कैसे आकाश मंडल में ग्रह जनवरी में कन्या राशि के लिए कहां बैठे हुए हैं। लग्न आपका खाली नहीं है, केतु बैठा हुआ है, द्वितीय स्थान खाली है और तृतीय स्थान पर शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग, ये यहां कुछ समय के लिए लेकिन बना हुआ है। आगे शुक्र जब 18 जनवरी को स्थान परिवर्तित करके आपके धनु राशि पर आ जाएंगे और बुध भी उसके पहले ही 15 जनवरी को आपके यहां पर आ जाएंगे। ये योग लंबे समय तक चलेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। चतुर्थ स्थान पर आपके चतुर्थ स्थान पे 4 ग्रह। अब मंगल यहां पर पूरे महीने आपके विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य यहां पर 15 जनवरी तक रहेंगे। 15 जनवरी को सूर्य स्थान परिवर्तित करके आ जाएंगे मकर राशि पर। इसी को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम लोग स्नान ध्यान करते हैं। सूर्य उपासना का बड़ा पर्व है। चावल उड़द का दान करते हैं, खिचड़ी जिसको बोलते हैं, खिचड़ी का दान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तिल का दान, तो ये सब मकर संक्रांति के दिन करते हैं। आपके 6ठे स्थान पर शनि राजयोग बनाकर बैठता है। पापक ग्रह शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में षष्ठम स्थान पर बहुत बढ़िया राजयोग यहां पर बनाकर बैठे हुए हैं। राहु सप्तम स्थान पर, राहु की उपस्थिति ठीक नहीं है और गुरु आपके अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। आपका नवम, दसम, एकादश और द्वादश स्थान खाली है। क्या होगा इन ग्रहों का इफेक्ट, इस पे बात करते हैं। पहले हेल्थ को देखेंगे। हेल्थ के कारक आपके हुए तो पहले तो कालपुरुष की कुंडली का कारक हुआ आपका मंगल और दूसरा कारक आपकी चंद्र राशि के आधार पर हुए बुध, और दोनों इस समय किसी बुरे स्थान पर नहीं है। पराक्रम स्थान पर बुध है 7 जनवरी को, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे। तो शरीर से सुख, बॉडी से सुख, तो कोई रोग आदि होता हुआ यहां पर नहीं दिख रहा। एक कारण और है कि शनि यहां पर रोग, ऋण और शत्रु तीनों को समाप्त कर रहा है। तो रोग समाप्ति का एक योग बना हुआ है। पिछले काफी समय से अगर कोई रोग था कन्या राशि के जातकों में, उसका चिकित्सा करिए, एकदम समाप्त होने के उसके योग बने हुए हैं। वो रोग हमेशा के लिए आपका समाप्त हो सकता है। रोग के लिए थोड़ा सा लीवर में, पेट में समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि गुरु यहां पर अष्टम गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी इतना खूबसूरत योग बना हुआ है शनि के कारण कोई रोग टिकेगा नहीं। हो सकता है 2-4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए उभरे, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरे आपके धन स्थिति देख ले। धनेश मतलब द्वितीय स्थान धन का स्थान का होता है, वहां के कारक हुए शुक्र आपके, और ये कहां बैठे हुए हैं? द्वितीय से द्वितीय बैठे हुए हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी नोट करते चलेंगे, द्वितीय से द्वितीय। तो ये शुक्र आपके लिए काफी धनकारक हो। धन कहां से आएगा? आपके पराक्रम से। आपके बुध साथ में वाणी का ग्रह बुध, तो वाणी से ग्रह, अपने कृत्यों से ग्रह, खासकर एक्टिंग, सिंगिंग, या बोलते हैं आप काउंसलर हैं या बोल करके रील वीडियो आजाद बनाना, चाहे यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम, आज कहीं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लगातार लाभ आपका बनेगा यहां भी। और यही योग उठ के जब यहां पे आपके चतुर्थ बनेगा तो और ज्यादा लाभ बढ़ जाएगा। तो जो मीडिया में है लोग, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सबको बहुत सारे लाभ इस महीने होते हुए दिख रहे हैं। आपका चैनल है तो वो नए तरीके से ग्रो कर सकता है, बहुत ऊपर तक जा सकता है। आप मीडिया में हैं तो आपकी कुछ खबरें, आपकी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो एकदम सनसनी पैदा कर दें, और उसके लिए बहुत जबरदस्त स्थिति है। हेल्थ की पोजीशन मैंने देख ली, धन की देख रहा हूं
तो धन के लिए बहुत अच्छा बना हुआ। अच्छा, धन और आय प्राय लोग एक समझ सकते हैं, लेकिन वो धन और आय एक स्थिति नहीं है। कन्या राशि के जातकों के लिए जो उनके आय स्थान के धन जो कारक है, मूलतः कारक तो शनि है, क्योंकि 11वां स्थान है, 11वें स्थान का कारक शनि है। शनि बैठे कहां? आपके 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं। और दूसरे कारक कौन है? आपके चंद्रमा। तो चंद्रमा की गति तो हर 1.25 दिन पे बदलती रहती है। अब यहां पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हम आप देखेंगे, क्योंकि जब सूर्य मंगल यहां पे देखेंगे, खासकर मंगल की दृष्टि जब 8वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है अपनी नीच राशि पर, तो थोड़ा सा जो इनकम का जो सोर्स है वहां पे कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको, क्योंकि इनकी अपनी नीच राशि है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कई ग्रह हैं जो उसको बहुत शुभ भी तो बना रहे हैं। जैसे शनि का यहां बैठना, जो कालपुरुष की कुंडली 11वीं राशि है, तो शनि का यहां पर बैठना, तो कोई भी ऐसी दुरभिसंधि अगर आपके खिलाफ की जा रही है तो उसको आप खत्म कर देंगे। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र काम नहीं चल सकता, आपके खिलाफ कोई लिटिगेशन है वो समाप्त हो जाएगा, कोई मुकदमा है वो समाप्त हो जाएगा। इन सब चीजों से लाभ होता हुआ लगातार दिख रहा है। और सूर्य जब यहां पर आ जाएंगे मकर राशि से, अपने मकर राशि पे सूर्य जब आएंगे 15 जनवरी के बाद, तो यहां से सीधे आपके इस स्थान को, एकादश स्थान को देखेंगे, जो लगातार प्रकाशित हो जाएगा और लाभ मार्ग में जो कुछ अभी तक रुकावटें पिछले महीनों से आप महसूस कर रहे हैं वो रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए पिछले महीने से कुछ है रुकावटें, लेकिन वो समाप्त हो जाएंगी जैसे ही सूर्य यहां पर गोचर करके 15 जनवरी से आ जाएंगे। धन की स्थिति है, जो भी आएगा रुकेगा, आपका जो भी धन आएगा वो डिपॉजिट होगा, कहीं उसमें कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति देखें तो शिक्षा के कारक आपके पंचमेश 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं। नोट कर ले, कन्या राशि के जातक, ये बहुत ही शुभ स्थिति है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहां पे अच्छा करवाएंगे आपसे। दूसरी एक बहुत अच्छी स्थिति यह है कि जो कंपटीशन देने वाले विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत, और ये इसी महीने नहीं पूरे वर्ष बना रहने वाला है। अपना एफर्ट लगातार आप बनाए रखिए, हार्ड वर्क करते रहेंगे तो नौकरी मिलनी तय है। मैं पिछले कई वीडियो से बोलता आ रहा हूं। कन्या राशि के जातकों के लिए हार्ड वर्क को अपना मूल लक्ष्य अपना निर्धारित करके हार्ड वर्क करते रहेंगे, नौकरी आपको मिलती हुई, अगर जनवरी में नहीं मिल रही है तो 2024 में तो मिलकर रहेगी, और किसी महीने भी मिल सकती है आपको। तो ये समय आपको लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। जनवरी महीना कुछ मामलों में अच्छा आपके, अगर मैं प्रेम की बात करूं, शिक्षा की बात हो गई, प्रेम की अगर बात करूं तो 15 जनवरी के बाद समय थोड़ा अनुकूल आप कन्या राशि के जातकों के लिए नहीं है। कुछ ऐसी बातें घट सकती हैं, आपका जो हावी होने का नेचर है अपने प्रेमी पर, आपके जो प्रेमी है उन पर हावी होने का जो नेचर है वो थोड़ा सा समस्या क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वहां पर आपका ईगो, आपका क्रोध, आपका एग्रेशन एक नई समस्या क्रिएट कर सकता है, जो आपको मैं सावधान कर दूं कि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य में ये संबंध ब्रेकअप की तरफ जा रहा है। उसको संभालने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि जब शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे, फरवरी में इधर आएंगे, तो फिर चीजों को संभाल भी लेंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय किसी तरह काट लीजिए। देखिए क्या होता है कि कोई ग्रह कुछ समय के लिए आता है, अगर हम उसमें ओवर रिएक्ट न करें और थोड़ा समझदारी दिखाएं वहां पर, तो उस समय तो कुछ दिन बाद वापस हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ हमने समझदारी नहीं दिखाई है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसका इफेक्ट हमें लंबे समय तक भोगना पड़ता है, वो पीड़ा हमें लंबे समय तक रहती है। तो ऐसा समय कभी आए तो उसमें आप अपने आप को बड़े समझदारी पूर्ण तरीके से उस समय को काटने का प्रयास करिए, तो बहुत अच्छे ढंग से उस समय कट जाएगा। जो आपके बच्चे हैं, बड़े हैं बच्चे, उनके लिए भी उनका नौकरी आदि के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए उनको लाभ होता हुआ दिख रहा है। उनकी तरफ से भी कुछ सुसमाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन को देखें तो राहु आपके सप्तम स्थान पर बैठा हुआ, मीन राशि का राहु सप्तम स्थान पे, ये गृहस्थ जीवन को तोड़ने वाला ग्रह है।
तो यहां पर ये राहु बहुत अच्छा फल नहीं देगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं। कुछ नर्वस सिस्टम में ब्रेकडाउन की स्थिति राहु के कारण यहां पर पैदा हो रही है। खासकर ये बुध जब मीन राशि पे आएगा अभी 2 महीने बाद करीब, तो वो समस्याएं थोड़ा जटिल होगी। वो मैं वीडियो आप देखिएगा तो उसमें उसका उपाय बताऊंगा। तो राहु का यहाँ पे बैठना ये क्या करता है, ये विचारों में मतभेद पैदा करता है, ये छलिया है। तो किसी तीसरे के प्रवेश के कारण आपके जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो अच्छा हो किसी तीसरे की बात को तवज्जो मत दें। अगर कोई ऐसी बात होती है आपस में बैठ करके समझदारी से हल करिए, और दुर्गा जी का कोई मंत्र आपको आता हो वो जपते रहे या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहे, तो गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी समस्या आने से बच जाएगी। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में भी राहु ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है या आप पे सूर्य बैठा हुआ है, तो वो समस्या इस बीच गहरी हो सकती है और वो सेपरेशन तक ले जा सकता है आपको। हो सकता है किसी वर्ष, क्योंकि काम आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है कि उसके कारण से, अपने कार्य के कारण दूर जाना पड़ सकता है। तो वो थोड़ा अलगाव दिखा रहा है ये राहु। तो गृहस्थ जीवन को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आपके पार्टनरशिप में अगर कोई व्यवसाय है तो वहां पर भी ये राहु उसको तोड़ रहा है। किसी के कारण से, किसी बात के कारण से, लेन देन में कुछ अस्पष्टता के कारण कुछ यहाँ पे समस्या पैदा कर रहा है पार्टनरशिप की व्यवसाय के लिए। और ये इसी महीने नहीं, ये पूरे वर्ष पैदा करेगा। तो इसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, दुर्गा जी के किसी मंत्र का जप करें कि दिमाग में क्लैरिटी बनी रहे। गायत्री मंत्र का जप करें, तो इससे दिमाग में जब क्लैरिटी बनी रहेगी तो कोई समस्या ऐसी पैदा होती तो बैठ करके उसको सुलझा लेंगे। नहीं तो क्या है, ग्रंथि बांध करके बैठे रहेंगे, आपस में बातचीत करना बंद कर देंगे, तो वो समस्या और गहरी होती जाए। कोई बात हो तो बैठ करके टेबल पर उसको सुलझाने का प्रयास करें, एक दूसरे के विचारों को जाने और उसके साथ उसको समन्वित करने का प्रयास करें। तो ये गृहस्थ जीवन हो गया। करियर की स्थिति अगर आपके देखें तो करियर भाव के जो कारक हैं आपके, देखिए बुध आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, लग्न के भी और करियर के भी कारक हैं। और ये बैठे कहाँ है, 7 जनवरी से आपके यहां पर, पहले उसके पहले यहां बैठेंगे, उसके बाद फिर 7 जनवरी से यहां आ जाएंगे। तो ये केंद्राधिपति योग बना करके आपके केंद्र में ही जब बैठ जाएंगे तो बहुत शुभ फल देने की स्थिति में आ जाएंगे। 2 केंद्रों का स्वामी केंद्राधिपति योग, एक दोष भी होता है केंद्राधिपति दोष, लेकिन बुध को यहाँ पे ये दोष लगता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि गुरु यहां से 2 केंद्रों का स्वामी होते हुए हट गए हैं। तो ये दोष यहां पर कट रहा है, इस लाभ ही मिलेगा करियर। और शुक्र और बुध दोनों देखेंगे, शुक्र है लग्जरी का, एक्टिंग का, गायन का, सिंगिंग का, बोलने का। तो जो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, सोशल मीडिया आदि में जो लोग लगे हुए हैं उनको बहुत सारे लाभ यहाँ होते हुए दिख रहे हैं। जिनका करियर लॉ प्रोफेशन में है उनको लाभ होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। जो वकील हैं, जज हैं, उनके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति, जिनका करियर इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छी स्थिति है। मल्टीनेशनल एमएनसीज में जो काम कर रहे हैं, फॉरेन एमएनसीज में जो काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, या अपने घर से दूर जाकर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी लाभकारी स्थिति शनिदेव बना करके बैठे हुए हैं। बाहर जाने का सिंह राशि के जातक, कन्या राशि के जातक जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक योग बहुत बढ़िया बना हुआ, बाहर जाने का योग लगातार बना हुआ है। भूमि भवन का बहुत जबरदस्त सुख आपको प्राप्त हो रहा है और बड़ी जमीन का सौदा आपसे होगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो मंगल यहीं पर बैठे हैं, भूमि के खरीदने बेचने से आपको बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि के जातक, क्यों, भूमि के कारक मंगल आपके चतुर्थ स्थान, जहां से भूमि इमूवेबल प्रॉपर्टी देखी जाती है, वहां पे मंगल बैठे हुए। साथ में सूर्य, 2 अग्निसंज्ञक राशियां आपके अग्नि तत्वीय राशि पर बैठी हुई है। तो इस भाव में पृथ्वी तत्व से लाभ आपको मिलेगा। जमीन के खरीदने बेचने दोनों से लाभ होता हुआ यहां से दिख रहा है। अब देखिए एक एक करके देखते हैं ग्रहों को। ये तो मैं एक एक सेक्शन में बांट कर देखा। अब देखिए, अच्छा भाग्य छूट रहा है, भाग्य की स्थिति देख लें तो भाग्य कारक आपके शुक्र हुए। शुक्र लगातार आपके देखिए 18 जनवरी तक यही रहेंगे। तो भाग्य और फिर भाग्य भाव को ही देख रहे हैं, बुध की भी दृष्टि 7 जनवरी तक पड़ेगी, तो भाग्य का साथ मिलता हो रहा और बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन पिताजी को अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उनको 18 जनवरी तक डायबिटीज की समस्या थोड़ी गहरी हो सकती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस और कुछ नहीं। 18 जनवरी को शुक्र जैसे यहाँ आ जाएंगे तो समस्या से निवृत्ति मिल जाएगी। तो भाग्य की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है। अब मैं एक एक करके सब उन ग्रहों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर दूं कि किनकी दृष्टियां कहां पड़ रही है। जैसे गुरु की दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है,
तो थोड़ा व्यय की स्थिति बनेगी, खर्चे की स्थिति बनी रहेगी और खर्चे से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ लग्जरी आइटम पे भी हो सकते हैं क्योंकि शुक्र इस समय केंद्र में आ रहे हैं, तो लग्जरी अपने व्यक्तित्व को संभालने उसमें भी कुछ ज़्यादा आपका खर्चा हो सकता है। वहाँ पर बहुत सावधानी की आवश्यकता रहेगी, बहुत सोच समझ कर आप खर्चे करिएगा। गुरु की एक दृष्टि आपके देखिए धन स्थान पर पड़ रही, तो दृष्टियां गुरु की अमृतकारी है, बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखिए, धन डिपॉजिट होता हुआ दिख रहा, धन वृद्धि होती दिख रही, कुटुंब में आपके सुख शांति मिलेगी, कुटुंब से कहीं कोई समय कुटुंब के लोगों का सहयोग होगा और कुटुंब का वो सहयोग आपके लिए धन कारक होगा। वो क्यों? क्योंकि अपने ज्योतिष विद्यार्थियों के लिए बता दूं, जो हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं, क्योंकि धनेश अपने घर से द्वितीय बैठा हुआ है, तो धन वृद्धि के भी योग गुरु की दृष्टि उसमें सहयोग कर रही है। गुरु की जो नवीं दृष्टि है आपके इस स्थान जहां पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं, चतुर्थ में 4 ग्रह और उस पर गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। कैरियर, जमीन जायदाद, सुख, माता का सुख, सोसाइटी में मान सम्मान खूब बढ़ेगा, सोसाइटी से आप सम्मानित हो सकते हैं। राजनीति में है तो बड़ी सफलता आपको होती हुई दिख रही है, राजनीति में कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, मंत्री याद बना सकते हैं, कोई चुनाव है तो वो जीत सकते हैं। शनि की दृष्टि तीसरी गुरु पर पड़ रही, शुभ है। गुरु यहाँ गुरु की शुभता को या क्योंकि यहां से बैठ करके यही देखेंगे तो एक विमल नामक विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, अष्टम देखेंगे तो अच्छा रहे, प्रोटेक्ट करेंगे। शनि की दृष्टि मैंने बताया थोड़ा व्यय बढ़ाएगी, दूसरी यहां पर पड़ेगी पराक्रम, तो पराक्रम में थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करवा करके ही कुछ देने का शनि का मन रहेगा कि आप हार्ड वर्क करें, कुछ नया सीखें, कुछ नई जानकारी लें, उससे आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि इनकी आपके राहु, तो ये दृष्टि अच्छी नहीं है, गृहस्थ जीवन के लिए दृष्टि अच्छी नहीं, मैंने पहले भी बताया, राहु के कारण तो बताया, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो गृहस्थ जीवन साथी के स्वास्थ्य के लेकर के, उनके साथ संबंध में लेकर के कुछ समस्याएं हैं। और सप्तम दृष्टि आपके करियर को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दशम स्थान यहाँ पे दिग्बल प्राप्त करता है, तो मंगल वहां पे जाकर के करियर में आपके काम में नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, वहां पर आपका दबदबा रहेगा, आप अच्छा काम करेंगे। अष्टम स्थान को देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि थोड़ा सा वहां पर आय मार्ग में कुछ बाधा यहां पर पैदा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके लक्ष्मी नारायण योग सारी चीजों को संभाल रहा है। ये रहा लगभग सारे ग्रहों को की दृष्टियां भी हमने देख ली है। अब क्या करना है आपको? उपाय के लिए सबसे बेहतर उपाय कन्या राशि के जातकों के लिए मैं हमेशा बताता हूं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, रोज सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर करते रहिए, देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। दूसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम के बाद श्री सूक्त का पाठ, ऋग्वेद में श्री सूक्त है, बहुत मात्र 15 श्लोक है, उसको पढ़िएगा, 3 बार कम से कम पढ़िएगा, आपको बहुत सारी समस्याओं से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी और आपका लाभ मार्ग, धन वृद्धि, श्री समृद्धि सब बढ़ती हुई आपके धीरे धीरे चली जाएगी। कहीं कोई प्रॉब्लम अन्य नहीं आने पाएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे बहुत आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे। ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारा ये 15-20 मिनट बोलना और आपका 15-20 मिनट सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। कोई समस्या है तो भी अपने बर्थ डिटेल के साथ आप वहां पर लिखिएगा, हम देर सवेर उसका उत्तर जरूर देंगे। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार हम बनाते रहते हैं, उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।